काव्य पाठ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हाजिर करता हूं। तू है रश के ज़मीं, तू है रश के जहां, तू है रश के ज़मीं, तू है रश के जहां। मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता, तू है रश के ज़मीं, तू है रश के ज़मीं, तू है रश के जहां। मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता, तू है रश के ज़मीं। तेरे गुलशन में आया महकना मुझे, तेरी डाली पे आया चहकना मुझे। तुझ में गौतम पले, तुझ में नानक पले, गोद में तेरी भारत के नायक पले। रोशनी तुझ से दुनिया ने पाई यहाँ, बांग चिश्ती ने आकर लगाई यहाँ। सूफियों की ज़मीं, साधुओं का जहां, मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता। तेरी मिट्टी ने हर दुख को राहत किया, प्यार से जो मिला उसका स्वागत किया। जितने मजहब थे सबको हिमायत मिली, पैरवी करने वालों को इज्जत मिली। तूने हर हादसा बेअसर कर दिया, दोस्त दुश्मन को शीरो शकर कर दिया। तेरा जलवा निराला तहे आसमां, मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता। और लोग नफरत के कांटे भी बोते रहे, इस वतन में तसादुम भी होते रहे। खून नाहक भी देखा तेरी खाक ने, अपने बर्तन भी तोड़े तेरे चाक ने। तूने हर गम को यूं दरगुजर कर दिया, दस्ते शफकत से हर जख्म को भर दिया। तूने हर गम को यूं दरगुजर कर दिया, दस्ते शफकत से हर जख्म को भर दिया। तू है सबके लिए मादरे मेहरबा, मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता, मेरे हिंदोस्ता। और ये बंदी मुलाजा फरमाए। मैं शोरा हजरात से खास तवज्जो चाहूंगा, श्रद्धे बैठे हैं। टूटती जो नहीं
तू वो जंजीर है वो जो मिटती नहीं, तू वो तहरीर है टूटती जो नहीं, तू वो जंजीर है वो जो मिटती नहीं, तू वो तहरीर है। अपने कश्मीर का कोई सानी कहाँ, दूसरी को हो सारों की रानी कहाँ। ऊंचे पर्वत अगर तेरे दामन में है, कितने फूलों के गुलशन भी आंगन में है। तुझ में गंगो जमन जैसे दरिया रवा, मेरे हिंदोस्ता मेरे हिंदोस्ता मेरे हिंदोस्ता। मैं हाजिर कर रहा हूं आखिरी बंद, मुलाजा फरमा लें। अब हकीकत से होगी कहानी जुदा, हो न पाएगा लाठी से पानी जुदा। ये चमन एक गुल्हाए तर एक है, रंग खुशबू अलग है मगर एक है। फसल अमनो सकूं की न जल पाएगी, अब सियासत की कैंची न चल पाएगी। नुत्क़े अतहर पाहे तेरा नगमा रवा, मेरे हिंदोस्ता मेरे हिंदोस्ता मेरे हिंदोस्ता। इस मंच को पूरा करने के लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का। आदरणीय राज्यपाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय, 4 पंक्तियां मेरी सुन लीजिए कि एक शाम, ये और याद रखिए कि हम लोग जिस तरह पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर हम पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन को मैं वेस्टर्नाइजेशन कहता हूं, तो ये दिमाग में रखिए। फिर ये डूबते हुए सूरज के नाम 4 पंक्तियां सुनिए। एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा, दैन्य भाव। एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा, डूबने को चढ़ता है व्योम में अभागा। नभ बोला और क्या फल होगा उसका, जो पूरब में जन्म लेके पश्चिम को भागा। ये संदेश छटका डूबता हुआ सूरज हमको दे के जाता है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। और एक छंद में ये इसलिए सुनाना चाहता हूं, हमारी बड़ी चिंता रहती है कि हम कैसे अमर हो जाएं। तो मेरा एक छंद सुन लीजिए कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। और कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। मैं एक गजल के 2 शेर सुनाता हूं, फिर एक जो बात, एक दो शेर 2 गजल के सुन लीजिएगा। एक मेरी गजल है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि
हम लोगों की अब 87 साल के हम हो गए, 88 में लग गए, अब इस वक्त हम क्या कह सकते हैं? तो यही सुना सकते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। एक गजल के 2-3 शेर और सुनाना था, बड़ा जरूरी गजल है। बहुत अच्छी नज्म अभी सुना रहे थे साहब, और मैं उनको बहुत मुबारकबाद दे रहा था, उन्होंने याद दिला दी मुझे कि मैं भी ये सुनाऊं। आज जिस बड़े काम के लिए ये इदारा, ये गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए ये पासबाने अदब इतना सक्रिय है और उसकी पूरी टीम, तो उनके काम में थोड़ा सा मैं हाथ बटाना चाहता हूं और इस गजल के 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं कि न मेरा है न तेरा है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये शेर अगर पहुंचे तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं ताली वाली कभी वो नहीं करता, ये समझने की कोशिश की। ये जो शेर मैंने क्या कहा है कि हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, हजारों रास्ते। ये मजहब क्या है, ये संप्रदाय क्या है? हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए, शर्त यह कि पहुंच जाए थोड़ा बहुत वहां उधर करीब। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। और आप समुद्र के किनारे पे आपका ये बंबई बसा हुआ है, मुंबई, और मुंबई से ज्यादा इस शेर को और कौन समझ सकता है कि जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। जो नदियां, ये हमारा हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो भी एक महासागर है। तो मैंने निवेदन किया है कि जो नदियां, ये हिंदुस्तान की महान संस्कृति, एक दिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ कोई संगीत है, कला है, इसमें कोई जात और धर्म नहीं होता, बस कला होती है, भारत की कला है। तो शेर सुनिएगा कि जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं। कोई बगीचा एक ही तरह के फूलों से सजा हुआ अच्छा नहीं लगता। तरह तरह के फूल हो, तरह तरह की खुशबू हो, तरह तरह रंगत हो तो बगीचा बगीचा लगता है। तो मैंने भी यही कहा है, हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है।
मगर, और एक शेर निवेदन करना चाहता, जब मैं एक गजल लिख रहा था तो एक भूकंप आया छोटा सा, और उसमें जो सुबह तस्वीर मैंने देखी अखबार पे, तो एक शेर अपने आप हो गया। उस तस्वीर में सब लोग अपना अपना सामान ढूंढ रहे थे। उस वक़्त धर्म किसी का नहीं था कि कहाँ, अपना अपना सामान। तो मैंने शेर, हकीकत हमारा बड़ा घमंड है कि हमने बड़ी साइंस में तरक्की कर ली है, हम चंद्रमा तक पहुंच के लौटे आए या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़ा घमंड है मनुष्य को कि हम बड़े ऊंचे हो गए, लेकिन एक जमीन के झटके ने सब घमंड चूर कर दिया। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिश पड़ा है धूल में सामान सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और एक चीज के हम सब लोग प्यासे हैं। दुनिया में आदमी पे कितनी ही दौलत हो जाए, कितना ही ज्ञान हो जाए, पर उसे मोहब्बत की तलाश कभी कम नहीं होती। उसे मोहब्बत चाहिए, हम सबको मोहब्बत चाहिए। तो मेरा एक शेर है कि जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। मुकद्दर अपना अपना है। और आखिरी इसका मक्ता हाजिर करता हूं कि उदय, ये भी सियासत के हवाले से कहता हूं, सियासत ने हमें यही सिखाया। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है, न मेरा है न तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दो शेर और पढ़े दे रहा हूं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। ये अक्सर होता है ना, क्रिकेट में कौन पहले खेलेगा। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मुआमिला है जरा देखभाल के। और एक शेर बड़ा सच्चा शेर हो गया है, और ये सर ये इत्तफाकन हो गया। और आज की मुझे मोबाइल से सिवा सुनने और बाकी कुछ नहीं आता, लेकिन ये शेर ये हुआ कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता। सबसे ज्यादा आशिकी का दौर मोबाइल लाया है। जो काम हम घंटों में नहीं कर पाते थे, महीनों में नहीं कर पाते थे, वो एक सेकंड में हो जाता है। आई लव यू। अब मेरा अब इस पस मंजर में मेरा ये शेर सुनिए कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। है मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता। अगर कालिदास के जमाने में मोबाइल होता तो मेघदूत नहीं लिखा जाता। तो मैंने शेर कहा है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। और एक शेर इसमें अच्छा सा लगे तो आप हमको बताइए कि अच्छा लगा आपको। सच्चा शेर है। जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिल गए। जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिल गए। अब क्या करेंगे और समुंदर खंगाल के। जब प्यार मिल गया। और ये आखिरी शेर सुन के जाइएगा कि लेकिन इस मोबाइल से जो नुकसान हो रहे हैं वो भी बताए जा रहे हैं रोज रोज। ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के। अच्छे थे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब जान जाता हूँ। ए गजल पास गुनगुना
लूं तुझे, ए गजल, ए गजल, पास आ गुनगुना लूं तुझे, तू संवारे मुझे, मैं संवारूं तुझे। ए गजल पास आ गुनगुना लूं तुझे। 4 मिनट से बात शुरू करता हूँ साहब, हिंदी उर्दू का सम्मेलन है ये। अर्ज करता हूं कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, खुलूस व मोहब्बत की, खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है। चले आइए ये अदीबों का घर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। और साहब ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं, इस शेर का सौभाग्य साहब कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के अंदर ये शेर कोट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। न माझी न रहबर न हक में हवाएं, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है। एक शेर और अर्ज करता हूं साहब, अलग ही मजा है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना। खास तवज्जो चाहता हूं साहब कि अलग ही मजा है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना। न पाने की चिंता न खोने का डर है, न पाने की चिंता। शुक्रिया। 2-4 शेर में पढ़ दूं, उसके बाद गजल पाता हूं। अर्ज करता हूं साहब कि क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है। वो उसकी अदा है, ये मेरी अदा है। क्यों उसको मनाऊं, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है। वो उसकी अदा है, ये मेरी अदा है। और आज वर्तमान संदर्भ में ये शेर खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति पर लिखा तो बहुत पहले था, वो चरितार्थ अब हो रहा है। अशोक जी, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, वो उसकी अदा है, ये मेरी अदा है। कुछ टूट रहा है दोनों की अना से, कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है दोनों की अना से। उसको भी पता है, मुझको भी पता है। कुछ टूट रहा है दोनों की अना से। और 2-4 शेर करता हूं। पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के। तरीके और भी हैं खुदकुशी के, पसारूं हाथ क्यों। और तवक्को सबसे रखता है मदद की। मुंबई वालों से ये शेर खास तौर से मैं चाहता हूं कि तवक्को सबसे रखता है मदद की। कभी तो काम आ तू भी किसी के, कभी तो काम आ। सर गजल पाता हूं सीधा सीधा, बहुत लंबी टीम है, मत लार्ज करता हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं। जहर हो जा कि तू दवा हो जा, जहर हो जा, जहर हो जा कि तू दवा हो जा।
जो भी हो उसकी इंतहा हो जा। शुक्रिया दोस्तों। जहर हो जा, शुक्रिया दोस्तों। जहर हो जा कि तू दवा हो जा, जो भी हो उसकी इंतहा हो जा, जो भी हो। शेर देखिए। क्यों बहाने तलाश करता है, यादव जी, क्यों बहाने तलाश करता है, तू बिना बात ही खफा हो जा, तू बिना बात। और ये शेर खास तौर से साहब, इस गजल का खास शेर पेश कर रहा हूं। अशोक जी का ध्यान चाहता हूं आपका, कि नाम भी हो गया है दौलत भी, नाम भी हो गया है दौलत भी, अब तू यूं कर कि तू खुदा हो जा। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। नाम भी हो गया है दौलत भी, अब तू यूं कर कि तू खुदा हो जा, अब तू यूं कर कि तू खुदा हो जा, अब तू यूं कर। सीरत करता हूं साहब, ये भी शेर साहब, ये शेर मैं यादव जी को समर्पित कर रहा हूं क्योंकि इस मूड के हैं ये। शेर अर्ज करता हूं कि जो यही है तेरी वफादारी, जो यही है तेरी वफादारी, इससे बेहतर है बेवफा हो जा, इससे बेहतर है बेवफा हो जा। और आखिरी शेर पढ़ के साहब अपना स्थान लेता हूं, टीम बहुत लंबी है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं उस गजल का, इससे बेहतर। और ये गजल के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जानकार, थोड़ा गजल का शेर हो गया है ये, कि बज़्म में देख मत किसी की तरफ, जरा नाज़ के देखना, कि बज़्म में देख मत किसी की तरफ, सबकी नजरों में पारसा हो जा, सब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर अशोक चक्रधर का। इतनी अच्छी महफिल सजाते हैं कैसर खालिद कि क्या कहने हैं। और ये कार्यक्रम पासबान अदब का अनुभूति नाम से जब होता है तो एक संदेश देता है जो पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश तक जाता है कि हमारी ये जो साझा विरासत है, साझा संस्कृति है, इसमें जो सद्भाव है वो लोकतंत्र के हर घाव को भर सकता है अगर चाव से सुने। मैं मानता हूं कि हिंदी उर्दू दोनों सद्भावना की भाषाएं, घाव ना की भाषाएं। सन 64 में आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने सुनाई थी, और एक बार में याद हो गई, आपको भी याद हो जाएगी। ऐसी कोई इतनी सरल कविता है, पर मैं क्यों सुना रहा हूं बताता हूं आपको।
उन्होंने बताया एक थे ईर, एक थे बीर, एक थे फत्ते, एक थे हम। ये अमित जी को सुनाई तो उन्होंने गाना भी इसका बनाया था। बहुत पुरानी बात होगी, सन 94 के करीब। एक थे ईर, एक थे बीर, एक थे फत्ते, एक थे हम। ईर ने कहा चलो कविता लिखें, बीर ने कहा चलो कविता लिखें, फत्ते ने कहा चलो कविता लिखें, तो हमने कहा भाई चलो हम भी कविता लिखें। ईर ने लिखी ईर कविता, बीर ने लिखी बीर कविता, फत्ते ने लिखी 3 कविता, तो हमने लिखी अकविता। ईर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, बीर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, फत्ते ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, तो हमने कहा चलो भाई हम भी प्रेस में छपाएं। ईर की छपी ईर कविता, बीर की छपी बीर कविता, फत्ते की छपी 3 कविता, तो हमारी छपी कविता। ईर ने कहा चलो इनाम लें, बीर ने कहा चलो इनाम लें, फत्ते ने कहा चलो इनाम लें, तो हमने कहा चलो भाई हम भी इनाम लें। ईर को मिला ईर इनाम, बीर को मिला बीर इनाम, फत्ते को मिले 3 इनाम, पर हमको मिली बदनामी, पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज्यादा नाम हमारा ही हुआ। ये सब मेरी नहीं, ताली जाए डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी के खाते में। लेकिन मैंने क्यों सुनाई, उस पत्रकार को मैंने कहा कि ये कविता मैंने आपको इसलिए सुनाई कि मैंने 2 इसमें कुछ पंक्तियां और मिलाई, वो सुनाना चाहता हूं। वो पंक्तियां मेरी हैं। ईर ने कहा चलो इनाम लौटाएं, बीर ने कहा चलो इनाम लौटाएं, फत्ते ने कहा चलो इनाम लौटाएं, तो हमने कहा चलो जी हम तो जरा सोच के बताएं, हम तो सोच के बताएं। क्योंकि ईर ने ईर तरीके से पाया था, बीर ने बीर तरीके से पाया था, फत्ते ने 3 तरीके से पाया था। हम क्यों लौटाएं, हमारे पास हर पुरस्कार हर सम्मान अपने आप आया था। तो मैं हृदय से आभारी हूं कि इस पिछले 56-57 वर्ष की काव्य यात्रा में, बचपन से कविता सुनाना शुरू किया था, आप मैं समझता हूं भारतवर्ष में इस समय सर्वाधिक पुराने कवि हैं जो कम से कम 70 वर्ष से काव्य पाठ कर रहे हैं। उसके बाद 2-4 और होंगे, फिर 4था-5वां नंबर मेरा ही है, अगर आप कंसीडर कर लें तो, क्योंकि सब कुछ आप पर निर्भर है। संख्या बल हम दोनों के पास है, किसके कितने जोड़ के हम क्या क्या कर लेते हैं वो अलग बात है। तो ये जो कवि सम्मेलन की परंपरा है, ऐसा कहीं नहीं होता जहां आप इतनी तन्मयता से सुने और हमारे पास कोई हारमोनियम ना तबला ना पेटी बजाने के लिए गाल हैं, सिर्फ कुछ भी बोल देते हैं। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये भाषाई संगम और सद्भावना का मेला है ये आयोजन। में बधाई देता हूं आपको। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, समुज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में पराजय विजय में, हिंदी की लय में उर्दू की लय में हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में सद्भावना। मेरा भारत इस समय सबसे युवा देश है पूरे विश्व में। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। ये गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले, युवा मन की होले, मिलन द्वार खोले संभावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, इन दोनों भाषाओं ने दिया है हमें। हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। कभी कम न होती, कभी जो न सोती, दिए की वो ज्योति उसी से मिली। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में सद्भावना। एक कविता और सुना देता हूं, और वो कौन सी होगी? दरअसल प्रगति हो रही है और बहुत तेज रफ्तार से हो रही है। मुंबई में हम समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चूंकि प्रगति हो रही है इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं।
कई बार घूम घाम के जाना पड़ता है। तो मैं उस प्रगति को प्रणाम करता हूं जो हो रही है। और चौराहों पर, जैसा कि वो कह रहे थे, हरी बत्ती इन दिनों लाल चल रही बेटा। चौराहे पे हुई लाल बत्ती, एक दृश्य दिखाता हूं। चौराहे पे हुई लाल बत्ती और मैंने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती, जैसे ही कार का शीशा खोला 50 के 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो तो हाथी अंदर बढ़ाने लगा। ले लो साहब चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में है, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है, शायद ये भी कोई कमाने का नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, नागरिक ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया, 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई। लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तनिक ई तब बतावा का हम कछु और नहीं पहुंच सकत मुंह के अलावा। पश्चिमी दुनिया ने कागज को बहु उपयोगी बना दिया है। बोला आंख नाक कान कुछ भी पहुंचो पर सवाल मत पूछो। मैंने कहा कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा बताओ क्या इनसे पहुंचा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर निकाला और तानकर सीना बोला, बाबूजी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं है पसीना साफ करना। इनसे पहुंची जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पहुंची जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पहुंचे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इनसे पहुंचे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेकार मेरा टाइम खराब किया। बाबूजी जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहां आता है। बाबूजी जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहां आता है। लगता है आप वाकिफ नहीं हैं हिंदुस्तान की जमीन से, यहां पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से। ₹50 के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा उसके लिए ये सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया सुख न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। और मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने 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 की। इतना कहकर उसने जो घूरा, कविता को झटके से समाप्त कैसे करता हूं, इतना कहकर उसने जो घूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से, उसके सामने ही पहुंच डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। अरे ये तो इस मस्खरे के साथ मस्खरी हो गई। वो भला बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी। और बेटा जिसने तुमने मुझे इस कविता की राय दी है, तुमने वो हिस्सा बताता हूं, इसका अंत और पुनः करता हूं जो तुमने न सुना होगा। अगला चौराहा आया और मैंने ये पाया कि सूरज अपनी पूरी ताकत से चिलचिला रहा था। मैं 50 के 5 डिब्बे बेचने में लगा था और वो पट्टा मेरी गाड़ी चला रहा था। ले लो साहब, 5 डिब्बे हैं 50 के, मेरी कविताओं के विन्यास के। पहले में हास्य है, दूसरे में व्यंग्य है, तीसरे में करुणा का रंग है, चौथा डिब्बा है मेरे शब्द चमत्कार का, 5वां डिब्बा है मेरे सामाजिक सरोकार का। अब चाहें तो अपने दिल के किसी नन्हे कोने में मेरे एहसास को, इन जज्बात को सजा लीजिए, और चाहें तो धूप में खड़े रहने की सजा दीजिए। बहरहाल कविता अब खत्म हुई है, तालियां बजा दीजिए। कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मेरा जो रंग है वो मैं सुनाऊंगी। गीत। जितना तन्हा तेरा चांद उतना तन्हा मेरा चांद, जितना तन्हा तेरा चांद उतना तन्हा मेरा चांद,
तेरे नैनों की चौखट पे, तेरे नैनों की चौखट पे सहमा टूटा बिखरा चांद। तेरे नैनों की चौखट पे सहमा टूटा बिखरा चांद। ये शेर सुनिएगा कि पतझड़ के सूखे पत्तों पर, पतझड़ के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। पतझड़ के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। नैनों का वीरान शहर था, नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। झील के ठहरे पानी में ही, झील के ठहरे पानी में ही मैंने गहरा बोया चांद। झील के ठहरे पानी में ही मैंने गहरा बोया चांद। कितनी है शफाक चांदनी, कितनी है शफाक चांदनी, अश्क से मैंने धोया चांद, अश्क से मैंने धोया चांद। अब एक अलग ढंग का शेर है, देखिएगा। ख्वाब में राधा से जब पूछा, ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। राधा बोली चांद और गोरा, मैंने देखा काला चांद। राधा बोली चांद और गोरा, मैंने देखा काला चांद, मैंने देखा काला चांद। मेरे नन्हे सपने बनकर बरसों मुझसे खेला चांद। मेरे नन्हे सपने बनकर बरसों मुझसे खेला चांद। अब ये देखें कि मेरे कमरे की खिड़की पर, मेरे कमरे की खिड़की पर पहरों टिक कर सोया चांद। ये खास तौर पे सुनिएगा कि घटता जाता है ये पल पल, घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद। घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद। और मैंने पेबंद लगा लगा कर, मैंने पेबंद लगा लगा कर ओढ़ लिया है पूरा चांद, ओढ़ लिया है पूरा चांद। अब मैं एक वानगी दिखा देती हूँ गीत की, उसके बाद 2 ब्रजभाषा के छंद सुनाऊंगी, बस अपना स्थान लूंगी। हम सब जीवन में स्ट्रगल करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, फ्लैट मिल जाए और बहुत कुछ मिल जाए, दौलत मिल जाए, गाड़ी खड़ी रहे और बच्चों की शादी अच्छी जगह हो जाए, बहुएं अच्छी आ जाएं। इन्हीं सब में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मैंने सब कुछ पाया, ईश्वर की कृपा से मुझे यहाँ सब कुछ मिला, संतोष नहीं मिला। वो संतोष कब मिला ये आपको सुना, देखिए। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, एक धूप के टुकड़े को तरसती थी मैं। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, पूरा सूरज ही मन की गुफाओं में है। अब तो सूरज ही मन की गुफाओं में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम। अब देखें, जिंदगी ने मुझे तो बहुत कुछ दिया,
जिंदगी ने मुझे तो बहुत कुछ दिया, ढंग जीने का आया मगर देर से, ढंग जीने का आया मगर देर से। जितना जोड़ो घटे, जितना बांटो मिले, जितना जोड़ो घटे, जितना बांटो मिले, ये गणित ज्ञान पाया मगर देर से, ये गणित ज्ञान पाया मगर देर से। जग की संपत्ति जागीर क्या क्या करूं, जब जग की संपत्ति जागीर का क्या करूं, जब धरा और गगन मेरी बाहों में है, जब धरा और गगन मेरी बाहों में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में। अब ये पंक्तियां सुनिएगा। अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ है। जब चाहूं जो मौसम चाहूं बुला लेती हूँ। अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ है। अब हो जलता मरूथल, अब हो जलता मरूथल या बर्फीले पथ, मेरे कदमों ने दे दी उन्हें मात है। मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं, मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं, पूरा मधुबन ही मेरी पनाहों में है, पूरा मधुबन ही मेरी पनाहों में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब समरिया का चेहरा निगाहों में है। स्वागत करें सम्माननीय हस्तीमल हस्ती जी का। आप सबको प्रणाम। बिना किसी भूमिका के मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये नहीं कहता मैं, ये नहीं कहता मैं कि ख्वाब न लिख, अपने कांटों को तुम गुलाब न लिख। ये नहीं कहता मैं कि ख्वाब न लिख, अपने कांटों को तो गुलाब न लिख। जिससे लिखता है प्यार की चिट्ठी, उस कलम से कभी हिसाब न लिख, उस कलम से कभी हिसाब लिख। धन्यवाद दोस्तों। आज का आदमी ख्याल में रखिए और ये 4 पंक्तियां और सुनिए। लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, हर जगह जाल है और जाल बिछाने वाले। लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, हर जगह जाल है और जाल बिछाने वाले। दर्द की कोई दवा लेके सफर पे निकलो, जाने मिल जाए कहाँ जख्म लगाने वाले, जाने मिल जाए कहाँ जख्म लगाने वाले। आइए थोड़ा जिंदगी के करीब चलें। इस दुनियादारी का सबका ध्यान चाहूंगा दोस्तों। इस दुनियादारी का कितना भारी मोल चुकाते हैं,
इस दुनियादारी का कितना भारी मोल चुकाते हैं, जब तक घर भरता है अपना हम खाली हो जाते हैं। अपने घर के आंगन को इस दुनियादारी का कितना भारी मोल चुकाते हैं, जब तक घर भरता है अपना हम खाली हो जाते हैं। अपने घर के आंगन को मत कैद करो दीवारों में। हमने बंटवारे देखे हैं। अपने घर के आंगन को मत कैद करो दीवारों में। दीवारें जिंदा रहती हैं लेकिन घर मर जाते हैं। अपने घर के आंगन को मत कैद करो दीवारों में। दीवारें जिंदा रहती हैं लेकिन घर मर जाते हैं। और ये शेर देखे और देखें, एक हिसाब हुआ करता है लोगों के मुस्काने का। एक हिसाब हुआ करता है लोगों के मुस्काने का। जितना जिससे मतलब निकले उतना ही मुस्काते हैं। इस दुनियादारी का कितना भारी मोल चुकाते हैं, जब तक घर भरता है अपना हम खाली हो जाते हैं। जिंदगी में कदम कदम पर हमारे सामने सवाल आते हैं। मेरे कवि मन में भी कुछ सवाल उठे हैं, उनको मैंने एक शेरों में डालने की कोशिश की है। देखिए कैसे बन पड़े हैं। कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता चेंज। कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता। जो आज हुआ है वही कल क्यों नहीं होता। कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता। जो आज हुआ है वही कल क्यों नहीं होता। और शेर देखें कि हर झील में पानी है। हर झील में पानी है, हर एक झील में लहरें। हर झील में पानी है, हर एक झील में लहरें। फिर सबके मुकद्दर में कमल क्यों नहीं होता। हर झील में पानी है, हर एक झील में लहरें। फिर सबके मुकद्दर में कमल क्यों नहीं होता। और शेर देखें कि हर चीज में तेरा ही अगर रूप है भगवान, हम उसी के अंश हैं। पूरी कायनात उसी ने बनाई है। हर चीज में तेरा ही अगर रूप है भगवान, हर आदमी तू जैसा सरल क्यों नहीं होता। हर चीज में तेरा ही अगर रूप है भगवान, हर आदमी तू जैसा सरल क्यों नहीं होता। और ये अगला शेर आपका विशेष ध्यान चाहता है। हर बार न मिलने की कसम खा के मिले हम। हर बार न मिलने की कसम खा के मिले हम। अपने ही इरादों पे अमल क्यों नहीं होता। हर बार न मिलने की कसम खा के मिले हम। अपने ही इरादों पे अमल क्यों नहीं होता। हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती। हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। एक गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए। तेरी साजिश में कुछ कमी है अभी। तेरी साजिश में कुछ कमी है अभी। मेरी बस्ती में रोशनी है अभी। चोट खाकर भी मुस्कुराता हूं, अपना अंदाज तो वही है अभी। तेरी साजिश में कुछ कमी है अभी। मेरी बस्ती में रोशनी है अभी। चोट खाकर भी मुस्कुराता हूं, अपना अंदाज तो वही है अभी। और शेर देखें कि मां को देखा तो ये लगा मुझको। मां को देखा तो ये लगा मुझको। जैसे आयत कोई पढ़ी है अभी। जैसे आयत कोई पढ़ी है अभी। मां को देखा तो ये लगा मुझको। जैसे आयत कोई पढ़ी है अभी। सादगी का सबक नहीं सीखा। सादगी का सबक नहीं सीखा। मेरी तालीम में कमी है अभी। मेरी तालीम में कमी है अभी। दोस्तों, आखिरी गजल पर आ रहा हूं, उसके से 4 मिसरे और सुन लीजिए।
प्यार को चारों धाम लिखा, प्यार को चारों धाम लिखा, हर सू ये पैगाम लिखा। प्यार को चारों धाम लिखा, हर सू ये पैगाम लिखा। और जब भी खरीदा कोई कलम, पहले उसका नाम लिखा, पहले उसका नाम लिखा। धन्यवाद दोस्तों। गजल पर आ रहा हूं। मेरी और इस गजल की खुशकिस्मती यह है कि इसे प्रसिद्ध गजल गायक जगदीश सिंह जी ने अपनी आवाज दी है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जल्दी समझ में आ गया, सब अनुभव की बात है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जो शेर बहुत पसंद किया जाता है, मुझे बहुत स्नेह मिला उस शेर के लिए, कि जिस्म की बात नहीं थी, बदन शरीर। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। और चाहे देखें कि गांठ अगर लग जाए, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। और आखिरी शेर, हमने इलाजे जख्मी दिल का इलाज, हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है।